which says if 1 omega and omega square are the cube roots of unity, then delta equals to 1 omega to the power of n, omega to the power of 2n, omega to the power of n, omega to the power of 2n, 1, omega to the power of 2n 1 and omega to the power of n is equal to। तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। सो इन गिवन क्या है हमारे पास, दैट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। राइट, फिर हमारे पास ये डिटरमिनेंट डेल्टा गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 1 omega to the power of n, omega to the power of 2n, then we'll have omega to the power of n, omega to the power of 2n 1, और थर्ड कॉलम में हमारे पास omega to the power of 2n 1 and omega to the power of n। Now let's understand the solution. So in solution हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। सो we can write expanding determinant with respect to रो 1। तो अगर हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करेंगे तो विल गेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 इनटू, तो 1 के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट एलिमेंट है रो 1 का, तो ये कॉलम और ये रो हाइड कर देंगे, तो बच्चा जो 2/2 डिटरमिनेंट है उसको लिख लेंगे। सो दिस विल बी ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n 1 1 ओमेगा टू द पावर ऑफ n, ये आ गया। देन माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ n, दैट इज द सेकंड एलिमेंट इन रो 1। तो इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देंगे, तो विल हैव द डिटरमिनेंट ओमेगा टू द पावर ऑफ n, ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n 1 एंड ओमेगा टू द पावर ऑफ n। देन थर्ड एलिमेंट इज ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n, तो प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n, और यहाँ आ जाएगा इस रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे, तो मिलेगा ओमेगा टू द पावर ऑफ n, ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n, देन ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n एंड 1। नाउ वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू, तो अब ये 2/2 डिटरमिनेंट है, इसको तो हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो दिस इज ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n माइनस 1, देन माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ n इंटू यहाँ आ जाएगा ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n, देन प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n इंटू ओमेगा टू द पावर ऑफ n माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 4n, ये आ गया हमारे पास। सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो ये आ जाएगा ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n माइनस 1, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो दिस इज 0, तो बचेगा सिर्फ ये लास्ट टर्म दैट इज प्लस, तो इसमें ओमेगा टू द पावर ऑफ 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल गेट ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n एंड माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 6n, ये आ गया हमारे पास। सो इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं अभी। सो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n विल बी इक्वल टू 1 फॉर n बिलोंग टू इंटीजर। जब n इंटीजर होगा तो ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n विल बी 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा इक्वल्स टू, दिस इज 1 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 6n लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर ऑफ 3n टू द पावर ऑफ 2। सो दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज 0, और ये भी 1 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू 0। दिस शुड बी आवर आंसर। लेट्स चेक द ऑप्शंस। Option A is the correct answer. So we can say therefore delta is equal to 0, hence option A is correct. Thank you.